बॉक्स है और उसके अंदर कितने पेन है? 10, और 10 में से बोला गया 3 पेन डिफेक्टिव है, तो ये बॉक्स है 10 पेन है, यानी 3 आपके डिफेक्टिव पेन हो गए और 7 आपके क्या हो गए? नॉन डिफेक्टिव हो गए। क्लियर है? 3 डिफेक्टिव पेन है और 7 क्या है आपके? नॉन डिफेक्टिव हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो सैंपल ऑफ 2 पेन्स इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, तो 2 पेन आपने ड्रॉ किया इधर से, यानी ये बैग है, इस बैग से आपने 2 पेन निकाल लिए। तो जब आप 2 पेन निकाल रहे होगे तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? दोनों डिफेक्टिव आ जाएं, एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव आ जाए, या फिर दोनों नॉन डिफेक्टिव आ जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है? 3। तो आपको दिख रही है 3 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे आपको दिख रही है यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ठीक है, एक्स को बोला गया है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, एक्स का नाम है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, ये आप देख सकते हो इधर से। और ऐसा 3 तरह से पॉसिबल है, 0 डिफेक्टिव पेन, 1 डिफेक्टिव, 1 नॉन डिफेक्टिव, 1 मिनट, 0 पेन, 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव। देखिए इस बात का मतलब है 0 डिफेक्टिव, यानी जो 2 पेन आपने सिलेक्ट किया उनमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं है। ये 1 का मतलब है, देखिए एक्स ये है तो 1 डिफेक्टिव, यानी एक एक नॉन डिफेक्टिव एक डिफेक्टिव, और इसका मीनिंग क्या है? दोनों डिफेक्टिव। क्लियर कर लो आप, इस क्लियर हो जाए बता देना। डन है सभी के लिए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस बात का मतलब क्या है कि आपने जो पेन सेलेक्ट किया है उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो दोनों कहां से सिलेक्ट किए होंगे? तो बस क्लियर है, 7C2 अपॉन 10C2। आप बताओ जी, वो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। डन। आप दूसरे वाले का बताओ, 1 डिफेक्टिव है तो पक्का दूसरा नॉन डिफेक्टिव रहा होगा। बोलिए क्या लिखना है इसमें? 10C2, बोलिए 3C1 7C1, ये वाला बता दो। 3C2 करेक्ट है। सामने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब आप ढूंढो चाहिए क्या था उसमें? वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिखने नहीं दिया, एक बार लिखने देता हूं आपको, एक बार और रिकॉल कर लो। ये 2 फॉर्मूले थे, दोनों स्टैटिस्टिक्स में आपको बताए गए होंगे, और ये वाला फॉर्मूला 99% केसेस में यूज होता है। पी आई एक्स आई स्क्वायर और माइनस होल पी आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जरा कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे करोगे? पहले ये बताओ जरा, पहले अपन एक काम करते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये मीन नहीं है, ये मीन नहीं है आपका, मीन में क्या था? ए स्क्वायर नहीं था, पी आई एक्स आई था। ठीक है, अच्छा आप देखो यहां से शायद मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर डायरेक्टली निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली निकाल लो, बोलो कितना आएगा? 0 1 और 1 मिनट, सॉरी 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर आपने निकाला तो 0 1 और 4 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से फाइंड करो पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो देख लो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर? कितना आएगा इससे? 7C2 10C2 कर दो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो ये 0 आ गया जिसे आपको लिखना नहीं है। अगला मेरे ख्याल से क्लियर होगा, पी आई की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, अब फिर उसका स्क्वायर यानी 1 आ गया। फिर फाइनली मैं लिख रहा हूं 3C2 10C2 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, तो ये टर्म आपका आ जाएगा, ऑल दो थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, तो ये आ जाएगा पी आई एक्स आई स्क्वायर, और 3 है ऐसे 1 से लेकर कहां तक? 3 तक। ये x1 है, x2 है, x3 है। करेक्ट है? ठीक है, तो ये वैल्यू देख लो, ये तो 0 ही हो जाएगी वैल्यू, ये आपका आ जाएगा 21। ठीक है, 21 आ गया। ये देख लो 3 इंटू 4 12 आ गया, और 10C2 देख लो 10 इंटू 9/2 कितना होता है? 10 इंटू 9/2 45, तो ये 45 आ गया। अब ये कितना बनता दिख रहा है? 33 बन रहा है शायद, 33 बन रहा है ना? 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करो 11/15, ये ऑप्शन है। नहीं नहीं, ये थोड़ी निकालना था,
ये थोड़ी निकालना, क्या निकालना वहां पे, वेरिएंस निकालना है, ठीक है। अब अगला कौन सा टर्म ढूंढोगे, ये नहीं, ये तो हो गया आपका म्यू स्क्वायर, म्यू का नाम क्या था, मीन। तो अगला मैं ढूंढ लेता हूं मीन। तो मीन जब मैं निकालूंगा यहां से, मीन का मतलब था समेसन पी आई एक्स आई। आप देखो जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना, बस इतना ध्यान रखो, पहले वाले में इसका स्क्वायर है और यहाँ अकेला एक्स आई है, तो मल्टीप्लाई कर दो। जीरो का इस पे मल्टीप्लाई होगा, वन का इस पे और टू का इस पे, तो ये मिल जाएगा। ये मिला आपका क्या था, 7C2, 7C2 10C2, जीरो आ गया, फिर 3C1 7C1 10C2, वन आ गया, फिर 3C2 अपॉन 10C2, और कितना आ गया यहाँ पे, नहीं, टू आ जाएगा। तो बस ये देख लो जो भी आए, ये तो जीरो ही हो गया है, 21 था, ये 6 आ गया, और नीचे वाला बना था 45। अब इससे देख लो 27, 9 से कैंसिल कर दो, 3/5 आ रहा है, करेक्ट है। 9 से मैंने कैंसिल कर दिया, 27 और 45, हाँ, 9, 3/5। अब चाहिए क्या था इस क्वेश्चन में, क्या चाहिए इसमें, वेरिएंस चाहिए। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दो, आपको चाहिए वेरिएंस। इसमें देखिए ज्यादा ऐसा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आते, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते। वेरिएंस इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते थे, देखिए सिग्मा स्क्वायर जस्ट एक नेम है, सिग्मा विद स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है किसको, वेरिएंस को। और इसका फॉर्मूला आपने देखा था, समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर आई बराबर 1 to 3 माइनस म्यू का मतलब है पी आई एक्स आई और इसका होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू केयरफुली रख दो, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की थी 11/15, ठीक है, ये वैल्यू है 11/15, और ये वैल्यू देख लो क्या है, ये वैल्यू कितनी है, 3/5 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा, तो ये आया 11/15, और ये आया आपका 9/25, 11/15 माइनस 9/25, आपने किया 55 बनेगा शायद, नहीं, एक मिनट यार, 5 5 और 3 आ रहा है, 5 तो ऊपर तो 55 हो गया, सही है क्या, 30, अच्छा ऊपर 33 आ रहा है, इधर देखो कितना आएगा, 25 से 3 आएगा, 27 आ जाएगा। एक बार देख लेना यार करके, यही आ रहा होगा ना, तो ये आ जाएगा 8 आएगा, और 2 आएगा, 28/75 आ जाएगा। तो ये एक बार देख लो और देखो है कोई आंसर क्या, 28/75 बी आ जाए।